स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। वक्त है बड़ी बहस का। मैच फिक्सिंग के आरोपों से घिरे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को कोर्ट से मिली है बड़ी राहत। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अजहर पर लगे आजीवन बैन को गलत ठहरा दिया है। 12 साल पहले दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रोनिया के खुलासे के बाद अजहर पर बैन लगाया गया था। अजहर फैसले से खुश है, लेकिन ये सवाल है हमारे सामने कि क्या कभी देश में फिर फिक्सिंग नहीं हुई? क्या अजहर ने फिक्सिंग नहीं की? इन्हीं पर करेंगे बड़ी बहस भी। ये तस्वीर है टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के दिल्ली के घर की। जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि कोर्ट से मिली है अजहरुद्दीन को बड़ी जीत। जश्न इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अजहर पर लगाए गए आजीवन बैन को गैर कानूनी करार दिया है। Our argument was it is not based on any evidence. The inquiry committee had the constitution of the inquiry committee itself is not accordance with the rules, and basically on factual and legal aspect, and that was accepted by the court, and the court allowed the appeal filed by Mohammad Azharuddin. Division bench, honorable division bench went into all the aspects raised by Mohammad Azharuddin and the respondent board, and held that the ban that was imposed on Mohammad Azharuddin on 5th December 2000 was not correct. हालांकि अजहर का कहना है कि बैन हटने का मतलब है कि फिक्सिंग के आरोप खत्म हो गए। माधवन कमेटी के जो फाइनली जो आपने देखा है ना कोर्ट में जो बताया, कोर्ट में जो उसका फैसला उसी के ऊपर तो वो हुआ था। आई मीन उसके तो जो कोर्ट का जो फैसला है वो इम्पोर्टेंट है। अब उन्होंने जो कहा वो खत्म हो गया, जो कहा उन्होंने। अब हर एक जन अपनी एक बात कह सकता है। मैच फिक्सिंग के आरोपों के बाद 5 दिसंबर 2000 में भारत में क्रिकेट को चलाने वाली संस्था बीसीसीआई ने अजहर पर आजीवन बैन लगाया था। उस समय के बीसीसीआई अध्यक्ष एसी मुथैया, उपाध्यक्ष कमल मोरारका और केएम राम प्रसाद की समिति ने बैन लगाने का फैसला किया था। तब अजहर 99 टेस्ट खेल चुके थे और टीम इंडिया के सबसे कामयाब टेस्ट कप्तान भी थे। हर क्रिकेटर की तरह अजहर का भी सपना रहा होगा 100 टेस्ट खेलने का, लेकिन बैन के बाद ये सपना आज तक अधूरा है। कोर्ट से बड़ी जीत मिलने के बाद भी अजहर मायूस हैं कि वो फिर से न तो क्रिकेट खेल पाएंगे और न ही 100वां टेस्ट मैच। I don't know. I don't think I have not played cricket for a long time, so I will not be able to say anything now. I don't think I would be able to. नहीं देखिए, मेरे किस्मत में 99 टेस्ट मैचेस खेलना था और वो जो था वही वहीं पे रहेगा। मैंने समझता हूँ कि मैं आगे यहाँ खेलूंगा। बिल्कुल मेरी इच्छा भी नहीं है खेलने की, लेकिन जो किस्मत में जो होना होता है वो बिल्कुल होके रहता है। तो जो 99 टेस्ट मैचेस मैं समझता हूँ कि मेरा रिकॉर्ड तोड़ना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कोई अगर 99 टेस्ट मैच खेलेगा उसको एक टेस्ट मैच तो ऐसे ही खिला दिया जाएगा। 12 साल से अजहर पर आजीवन बैन का दाग था, जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद धुल सकता है, बशर्ते हाईकोर्ट के फैसले को बीसीसीआई चुनौती न दे। हालांकि 2006 में बीसीसीआई ने अजहर को बाकी कप्तानों के साथ सम्मानित भी किया था। खुद अजहर ने कहा है कि सम्मानित करने के बाद भी उन पर लगा बैन खत्म नहीं किया गया था। नहीं, बैन कोई हटा ही नहीं गया था। किसने कहा आपको बैन हटाया गया था? नहीं, कोई भी बैन हटाया नहीं गया था। नहीं, ना, कोई बैन हटाया नहीं गया। बैन का दाग धोने के लिए अजहर कोर्ट में अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे, जिनका फल उन्हें अब मिला है। आज का दिन था, जो फैसला आज आना था तो आज ही आया। हमने बहुत कोशिश की थी, क्योंकि केस भी काफ़ी दिन चला। बाद वक्त एडजर्नमेंट्स होते थे, कुछ चेंजेस भी होते थे, तो उसकी वजह उसमें आप ज़्यादा कंप्लेंट नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल सब्र से काम लेंगे तो उसका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा होता है। अजहर मैच फिक्सिंग के आरोपों से घिरे थे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान हैंसी क्रोनिया के खुलासे से। 15 जून 2000 को हैंसी क्रोनिया ने ये कहा था कि उन्हें बुकी से मिलाने वालों में अजहर का नाम शामिल था। अजहर के खिलाफ जांच इसी आरोप के बाद शुरू हुई थी। 3 मैच फिक्सिंग की फांस में फंसे थे। 1996 में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच राजकोट वनडे, 1997 में श्रीलंका में हुए एशिया कप का मैच, 1999 में जयपुर में खेला गया भारत पाकिस्तान के बीच विश्व कप का सेमीफाइनल मैच। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को मैच फिक्सिंग के आरोपों की जांच सौंपनी पड़ी। सीबीआई ने अपने रिपोर्ट में मैच फिक्सिंग के आरोप मोहम्मद अजहरुद्दीन, मनोज प्रभाकर,
अजय जडेजा, नयन मोंगिया और अजय शर्मा पर लगाए थे। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि अजहरुद्दीन ने मैच फिक्सिंग की बात मानी थी। हालांकि अजहर बाद में सीबीआई को दिए बयान से मुकर गए थे। केस की दिशा में सीबीआई भी आगे इसलिए नहीं बढ़ पाई क्योंकि वो साबित नहीं कर पाई कि अजहर ने बतौर सरकारी कर्मचारी अपराध किया था। बीसीसीआई ने खुद भी अजहर पर लगे आरोपों की जांच कराई। पूर्व सीबीआई अधिकारी के माधवन ने बीसीसीआई के लिए जांच की। अजहरुद्दीन की भूमिका के बारे में माधवन समिति ने 340 पेज की जांच रिपोर्ट के 163वें पैरा में लिखा था। अजहर के एमके गुप्ता, अजय गुप्ता, ज्ञान गुप्ता, अमीश गुप्ता जैसे बोकी के साथ नजदीकी संबंध थे और वो मैच फिक्सिंग में शामिल थे। अजहर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी होते हुए भी बुकी के साथ अनुचित संबंध रखने के दोषी हैं। भारतीय टीम के कप्तान होते हुए अजहर का व्यवहार संगीन है और उन्होंने क्रिकेट को प्यार करने वाले देश के लोगों के साथ घिनौना व्यवहार किया है। सीबीआई की जांच, अजहर के कबूलनामे, माधवन कमेटी की जांच रिपोर्ट के बाद भी कानूनी तौर पर अजहर कभी सजा के हकदार नहीं बने। बीसीसीआई ने बैन लगाकर उनका क्रिकेट करियर तो खत्म कर दिया, लेकिन कानून के मुताबिक सजा नहीं दिला सकी। भारतीय क्रिकेट से जुड़े लोग अब बीसीसीआई को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बोर्ड है गुरूर में अंधा हो गया है और उसको समझ नहीं आता कि किस समय किसके ऊपर किस प्रकार से क्या आरोप लगाए जाने चाहिए या क्या सही या क्या गलत है। सिर्फ ये अब हिंदुस्तान के बोर्ड में ऐसा होता है कि ये अपने आप ही इंक्वायरी कर लेते हैं। ये जज, जूरी और प्रोसिक्यूटर तीनों अपने आप बन जाते हैं। वो टाइम जो मीटिंग हुई थी उसमें एक आदमी जो मीटिंग में था, वाइस प्रेसिडेंट, उसने बोला था कि ये अपन उसके लिए बैन लगा नहीं सकते। फिर भी हमारे प्रेसिडेंट ने और दूसरा एक आदमी था, उसने दोनों ने मिलके उसको बैन करने का निर्णय लिया और मैं भी वो टाइम 100% आई वाज श्योर कि ये बैन खराब है, बैन लगना नहीं चाहिए। अगर हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अजहर पर लगे बैन का दाग धुल जाता है, तब भी ये सवाल बना रहेगा कि मैच फिक्सिंग थी या नहीं। सवाल बना रहेगा कि मैच फिक्सिंग हुई या नहीं, यही बड़ा सवाल है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या अजहरुद्दीन ने फिक्सिंग की नहीं या देश में मैच फिक्सिंग फिर कभी हुई ही नहीं। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी जी मौजूद हैं, हमारे साथ वकील राहुल मेहरा मौजूद हैं, हमारे साथ विनोद कामली मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है समरन बैनर्जी जो पूर्व सेलेक्टर हैं। अजहरुद्दीन जब कप्तान थे उस समय वो सेलेक्टर रह चुके हैं। हमारे साथ इसके अलावा वरिष्ठ खेल पत्रकार राहुल बैनर्जी मौजूद हैं। मेरे सहयोगी सिद्धार्थ शर्मा भी हमारे साथ इस चर्चा में शरीक रहेंगे। लेकिन सबसे पहले विनोद, आपसे, क्या फिर क्लीन चिट है ये अजहरुद्दीन के लिए? कभी मैच फिक्सिंग अजहरुद्दीन ने की ही नहीं, देश में मैच फिक्सिंग हुई नहीं। सुमेरा, जो कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया है तो उसे जरूर देखना चाहिए हमें और उसके बाद ही मैं इनफैक्ट टिप्पणी करूंगा। लेकिन ये इतनी बड़ी बात है, कोर्ट का जो सम्मान जो उन्होंने ऑर्डर दिया है उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं इतना पूछना चाहता हूं, ये सभी जन आज बड़ा सवाल सामने खड़ा है कि क्या 1999 में या 2000 में मैच फिक्सिंग हुई थी या नहीं हुई थी? क्योंकि जहां पर अगर आप बात करोगे कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जहां पर छापे मारे गए, सीबीआई ने छापे मारे, उसके बाद बहुत सारे इंक्वायरीज हुई, तो क्या उस समय मैच फिक्सिंग नहीं होती थी? तो वो ये सवाल मेरे सामने आ रहा है कि जो क्लीन चिट मिली है सबको, जो प्लेयर्स को, तो वो अभी जो कोर्ट ने कोर्ट ने कहा है वो सम्मान करना होगा। लेकिन मेरा फिर से सवाल है ये कि क्या उस समय 1999 को या 2000 में और यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि क्या फिर मैच फिक्सिंग हुई ही नहीं। समरन बैनर्जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बैनर्जी साहब, क्या मैच फिक्सिंग हुई नहीं देश में? अजहरुद्दीन ने मैच फिक्सिंग नहीं की, फिर क्या उन्हें क्लीन चिट मिल गई आज? नहीं, देखिए, वो तो अब आज जो फैसला हुआ हैदराबाद कोर्ट में, तो अजहर ने उसमें रिलीज हो गया। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट था। एक वाज कैप्टनिंग इंडिया दैट टाइम, विनोद वाज सेंट टीम में भी था एंड अजहरुद्दीन ऑल टाइम ग्रेटेस्ट प्लेयर इन इंडिया। बैड लक, वो शॉर्ट टेस्ट नहीं खेल पाया सर्कमस्टेंसेस के लिए। तो मैच फिक्सिंग हुआ कि नहीं, देखिए ये मेरा बोलने का बहुत प्रॉब्लम है। आई कांट से मैच फिक्सिंग हुआ, बट उस टाइम में जो मैच हो रहा था 99, 2000, 96 में, समटाइम कुछ लगता था सम प्रॉब्लम आ रहा है, लगता है इजी मैच था, तो कैसे निकल गया मैच, ऐसा कुछ लगता है। बट हम लोग कभी कह नहीं सकते
ऐसा फिक्स किया, बिकॉज हम लोग तो जज नहीं है, हम लोग चुनाव करते थे टीम को जी। तो आपके मुताबिक जाहिर सी बात है, लेकिन कुछ गड़बड़ लगती थी, कुछ उस जमाने में जो मैच हो रहे थे उनको लेकर गड़बड़ लगती थी। जांच जाहिर सी बात है आपने नहीं की तो आधिकारिक रूप से आप इस पर कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन राहुल मेहरा, बड़ा सवाल यही कि क्या फिर मैच फिक्सिंग नहीं हो रही थी देश में, अगर इस तरह से अभी क्लीन चिट मिली है मोहम्मद अजहरुद्दीन को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप लोगों में से किसी ने भी हाईकोर्ट की जजमेंट पढ़ी है? मैंने नहीं पढ़ी, तो इसलिए इसका निष्कर्ष निकालना बड़ा मुश्किल है कि हाईकोर्ट ने क्या कहा है। जी। क्या हाईकोर्ट ने ये कहा है कि मैच फिक्सिंग नहीं हुई इसलिए हम लाइफ बैन उठा रहे हैं, या हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून ही नहीं था जिसके अंतर्गत आप मैच फिक्सिंग के लिए किसी आदमी को कचहरी में खड़ा कर सकते, इसलिए हम लाइफ बैन हटा रहे हैं? क्या ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे लाइफ बैन हटा है या ये फैक्चुअल ग्राउंड्स पे भी लाइफ बैन हटा है? तो ये बहुत जरूरी है सब कुछ देखना और उसी के बाद अपनी टिप्पणी देना। मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी जो क्रिकेट को फॉलो कर चुका है, मैं अजहरुद्दीन की बात नहीं कर रहा, अभी साइड में रखी हुई वो बात, लेकिन कोई भी आदमी जो विश्व स्तर पे और हिंदुस्तान की क्रिकेट को स्पेशली जो फॉलो करता है, उसको ये पता है कि 1990 में और 2000 के आसपास हिंदुस्तान की क्रिकेट किस तरह से मैच फिक्सिंग में बिल्कुल दलदल की तरह अंदर फंसी पड़ी थी जी। और हैंसी क्रोनिये जो है वो एक बिल्कुल पाक इंसान थे, उन्होंने बहुत गलतियां करी, लेकिन उन्होंने खुदा का नाम लेकर सामने आकर अपनी गलतियों का कबूल करा। एकमात्र आदमी है पूरे विश्व में जिसने ये करा, बाकी सब ये बोलते रहे कि हम तो गुनहगार नहीं हैं, हमने तो कुछ किया नहीं, लेकिन उस आदमी ने भी बड़े नाम लिए। और आपने एक अहम बात उठाई कि कानून, क्या ये भी कहा गया है या नहीं, अभी ये देखना बाकी होगा कि कानून है या नहीं पर्याप्त हमारे देश में जिसके तहत इस पूरे मामले को चलाया जा सकता था या नहीं, ये एक अहम पहलू है। हरपाल सिंह जी, क्या ये एक अहम पहलू है, क्या इसकी वजह से भी इस तरह का निर्णय आया होगा? नहीं, खैर जो राहुल ने कहा वो वकील उनको पता है कि क्या बोल रहे हैं। मेरा ख्याल जो मैंने पढ़ा उसने बोला कि ये उन्होंने, जो मैंने पढ़ा है नॉट श्योर पूरा नहीं, जो अखबार में अभी तक मीडिया का रिपोर्ट जो आई है उसमें ये हाई कोर्ट ने हैज नॉट क्लियर्ड हिम ऑन मैच फिक्सिंग, और टेक्निकल ग्राउंड में उनको छोड़ा गया, टेक्निकल ग्राउंड में। नंबर 2, जो बार बार जो टीवी पे आ रहा है कि राहत मिली, और फंसे कब थे? 2006 में ही बीसीसीआई वांटेड टू लिफ्ट द बैन, आईसीसी ने बैन नहीं रोका, उनको ऑनर किया गया, ही इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर हिम। फंसता तो तब है जैसे लॉन्स आर्मस्ट्रांग है, जब उसका बैन लगाएगा तो सारे रिकॉर्ड मिटा दिए गए, उसको कहा गया सारा सब पैसा वापस ले लिया, उसको फंसदा कहते हैं। इस पर राहत की या नाराज की थोड़ा सा हो गया प्रॉब्लम, बट ही इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इज वेरी ऑनरेबल मेंबर, उसको अवार्ड मिला गया, ही इज ऑन टीवी चैनल पे आते हैं। तो प्रॉब्लम जो हरपाल जी ये तो था ना कि बैन लगा हुआ था, तो कोई नहीं, बैन लगना, मैंने वही लॉन्स आर्मस्ट्रांग की दी ना एग्जाम्पल, या बाकियों की दी जिनको बैन लगता है तो रिमूव किया जाता है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बिफोर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कोर्ट, आईसीसी का स्टैंड क्या होगा, क्योंकि 2006 में आईसीसी ने कहा था नहीं बैन शुड कंटिन्यू, तो अगर 2006 में बीसीसीआई ने कहा था बैन हटाया जाए, आईसीसी नहीं मानी, तो अब क्या आईसीसी का रिएक्शन होगा ये देखना है। और सिर्फ यही नहीं अजहरुद्दीन पर, बाकियों का क्या होगा, फिर मनोज प्रभाकर, मोंगिया, अजय शर्मा, उन सबका फिर सबको। आईसीसी का क्या स्टैंड होगा, बीसीसीआई का क्या स्टैंड होगा, क्योंकि बीसीसीआई ने भी कहा है कि वो पूरे जो जजमेंट है उसको पढ़ेंगे और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन अहम बातें तो जरूर हैं। एक बार फिर से जो चर्चा होगी, बड़ी अजीब बात है जी, तो मैच फिक्सिंग ऐसा फिक्स दे दिया जाए तो 11 के 11 प्लेयर फिक्स होते हैं, या कप्तान ऐसे होते हैं कि जो ऑर्डर दे अपने जूनियर प्लेयर्स को भी तुम इस टाइम में ये करो वो करो। और टेस्ट मैच को मैच कैसे फिक्स किया जा सकता है? एक की मोमेंट पे बैट्समैन आउट हो सकता है या एक प्लेयर कैच गिरा सकता है। लेकिन राहुल, वो जो हम बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों की है, वो तो सिर्फ एक स्पॉट फिक्सिंग या ब्रैकेट फिक्सिंग की बात हो गई। यहाँ पर जो आरोप लगे वो आरोप इतने ज्यादा थे कि मैच के रिजल्ट के साथ छेड़छाड़, टॉस के टाइम पे कुछ गड़बड़ हो सकती, इस तरह के आरोप लगे थे। तो वहां पर आरोप जो है वो साबित इसलिए हुए क्योंकि कानून था, यूके में कानून था, इस कानून के तहत ये हो सकता था। राहुल मेहरा इस पर और ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं, क्या कानून के अभाव अभी भी, क्योंकि बना हुआ है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि जहां पर अगर दोषी पाया भी जाए और उसी आधार पर किसी भी खिलाड़ी के लिए साफ बच निकलना जो है वो ज्यादा आसान होगा। एक बात आप याद रखें कि देखिए बिल्कुल भी कानून हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान के कानून में सबसे पहले तो आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी राहुल बोले। जी राहुल, मैं कानूनी पक्ष जानना चाह रहे हैं आपसे। मेहरा साहब बोलिए। देखिए, हिंदुस्तान में ऐसा अभी आज की डेट पे कोई कानून नहीं है। हम स्पोर्ट्स बिल लाने की मुहिम में पिछले 2 साल से लगे हुए हैं, और स्पोर्ट्स बिल में ये अमेंडमेंट होनी चाहिए जो ड्राफ्ट बिल है, और उसमें मैच फिक्सिंग का पूरा एक चैप्टर आना चाहिए। लेकिन आप देखें इंग्लैंड ही एक सिर्फ देश है जहां पर
स्विफ्ट एक्शन लिया गया। वहां इसलिए लिया गया क्योंकि कानून है, बिल्कुल एक तरीका बनाया गया है कि कैसे आदमी, आम जनता भी चीट हो जाती है। हिंदुस्तान में गैम्बलिंग एक्ट है, गैम्बलिंग एक्ट में 50 रुपए की फाइन है। तो आप क्या बातें कर रहे हैं? सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो आज तक हमने उसकी रिपोर्ट नहीं देखी, अंत में हुआ क्या उसके मैच फिक्सिंग के ऊपर। तो ये जो बीसीसीआई का जो पूरा पक्ष है, इसमें अगर आप एक चीज देखें, बीसीसीआई जो है छोटे से छोटे कमर्शियल मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट तक ले जाती है अपने फ्रेंचाइजीज को। लेकिन आप देखेंगे, और मैं चाहता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं मैं गलत साबित किया जाऊं बीसीसीआई के दौरे। बीसीसीआई, मुझे नहीं लगता कि अजहरुद्दीन को, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के एमपी हैं, ये ऑर्डर वो चैलेंज करेंगे। वो यहां से एक पतली गली से निकलने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। अजहरुद्दीन बहुत ही महान खिलाड़ी रहे और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, और भाई और गुणगान शुरू हो जाएंगे अभी, और उनको पूरा इंडक्ट कर लिया जाएगा। कीर्ति आजाद जैसे आदमी को जो आंखें दिखाता है, जिसने जिंदगी में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया, उसको बाहर रखेंगे। लेकिन अजहरुद्दीन को वो अंदर ले आएंगे। अजहरुद्दीन साहब ने कहा मैं कोच बनना चाहता हूं। क्या पता राहुल से उन्होंने बताया कानून के बारे में कि देश में हमारे कानून की कमी है, और इंग्लैंड में क्योंकि वो कानून था इसलिए वहां सजा हो पाई, और यहां पर इस वजह से वो कमी जो है वो कमी खलती है। जी विनोद, मैं आती हूं आपके पास। सिद्धार्थ जी, कानून की कमी है, उसका जो है खामियाजा जो है, क्योंकि दर्शकों के साथ भी धोखा है अगर मैच के रिजल्ट को कहीं ना कहीं ऑल्टर किया जाता है। और यहाँ पर जो अजहरुद्दीन के वकील हैं, उनके वकील ने भी कहा है कि जो कोर्ट ने कहा है उसमें जो इंक्वायरी कमेटी है, इंक्वायरी कमेटी के गठन को लेकर जो है वो सवाल उठाए हैं, कुछ सबूतों को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसके आधार पर जो बैन लगाया था बीसीसीआई ने, उस बैन को जो है गलत ठहराया गया है। यानी कि जो पूरी जांच थी, जांच प्रक्रिया थी, उसमें खामी दिखाई गई है। तो निश्चित तौर पर कानून की कमी, कानून नहीं होना तो एक वजह है ही, साथ ही जो टेक्निकलिटी जो है उसको लेकर भी सवाल जो है वो उठाए गए हैं। जिस प्रक्रिया से जांच को आगे बढ़ाया गया है उस पर भी कोर्ट ने अपने फैसले में, जो मैं ये अजहरुद्दीन के वकील के हवाले से ही बोल रहा हूं, उसमें भी जो बता रहे हैं उसमें भी, उस पर भी सवाल उठाए गए हैं। क्या देश में कभी मैच फिक्सिंग नहीं हुई? इसी पर एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। हमारे साथ हमारे एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, संदीप। उनका संदेश पहले हम आपको बता दें, उसके बाद उनका सवाल भी लेंगे। अजहर पर आरोप 100% सही थे, ये कहना गलत है कि कोई फिक्सिंग नहीं हुई थी। संदीप कुमार मुक्तसर से उनका ये कहना है। कैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को सिर्फ शक के आधार पर बैन किया जा सकता है? और संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। संदीप, आप किससे अपना सवाल पूछना चाहते हैं, और पूछें अपना सवाल। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। हाँ जी, मैं अपना सवाल विनोद कामली जी से पूछना चाहता हूँ। पूछिए सवाल। पूछिए संदीप जी। हाँ जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ नमस्ते क्या किसी को शक के बिना पे सजा दी जा सकती है? देखो, जैसे शक अगर किसी के ऊपर होता है तो शक के बिना मैं कहूंगा कि उसके ऊपर सजा देना, मतलब सजा देना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरह का ये अभी जो माहौल था, अगर मैं बोलूँगा 1990 से लेके 2000 तक का जो माहौल रहा है, तो उसमें कई मैचेस ऐसे लगे थे, क्योंकि मैं भी उधर उस समय हिस्सा था वो पूरे टीम का। अगर आप देखोगे जो जिस तरह एक अपने पत्रकार ने अभी बताया कि 11 के 11 प्लेयर्स कैसे हो सकते हैं, कि तो अब मैं कहूँगा कि 5 या 6 जन ने मिलकर किया होगा, लेकिन बाकी के प्लेयर्स को मालूम नहीं रहता है सुमेरा। जी, लेकिन एक अहम सवाल जो हमारे दर्शक भी उठा रहे हैं जी, वो संबरन बैनर्जी जी, आपसे भी मैं सवाल करना चाहूंगी। जो उठा रहे हैं संदीप, वो ये कि क्या फिर शक के आधार पर इस तरह का प्रतिबंध लगा दिया गया? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि प्रतिबंध लगाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई, जो तरीका अपनाया गया, वो सही नहीं था। तो फिर जिम्मेदार कौन है इसके लिए? सुमेरा, देखिए एक बात मैं बोल सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें वेरी डिफिकल्ट है प्रूफ करने के लिए। देखिए, अजहर बेचारा 10-12 साल वो सस्पेंशन में रहा, उसके बाद आज को उसको इंडिपेंडेंस जो मिला है, दैट्स गुड फॉर द गेम। हमको क्या, इंग्लैंड को जो कानून है और इंडिया का जो कानून है, दैट्स टोटली डिफरेंट। तो उसमें क्या होता है, इंडिया में अब प्रूफ करना बहुत प्रॉब्लम है। अगर आपको पकड़ गया, आप पैसा ले रहा है, अगर आपको हम पिक्चर भी दिखाएगा, आप किसी से पैसा ले रहा है हैंड टू हैंड, अगर वो पैसा लेके आप बोल सकते हैं दैट्स अ गिफ्ट,
वो कोई हम लोग विश्वास नहीं रहा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, आपके मुताबिक भारतीय कानून के तहत ये साबित करना बहुत मुश्किल है, मैच फिक्सिंग के आरोपों को साबित करना मुश्किल है। विनोद इस पर कुछ कहना चाहते हैं? जी विनोद। सुमेरा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो कानून के बारे में हमें राहुल से मैं सहमत हूं थोड़ा, क्योंकि जिस तरह से कानून होना चाहिए था उस समय कानून नहीं था। सुमेरा, अभी भी नहीं है विनोद। बताओ कि कौन से प्लेयर्स डरते थे? अभी भी नहीं है। क्यों उसको प्लेयर्स डरेंगे क्यों? अगर वो कानून होता तो उस समय कानून होता, क्योंकि ये प्लेयर अगर कोई फिक्स कर रहा है मैच तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती थी या उसके ऊपर दबाव डाला जा सकता था। लेकिन एक प्लेयर खुलेआम का कोई प्लेयर्स ऐसे खुलेआम कर रहे हैं तो उनको पकड़ेगा कौन? उनको पकड़ेगा कौन? इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं राहुल मेहरा। राहुल, कानून की कमी, उसे संबरन बैनर्जी भी कह रहे हैं कि कानून के तहत ये साबित करना हमारे देश में बहुत मुश्किल है कि मैच फिक्सिंग हो रही थी या नहीं, और उसके बाद से जो प्रक्रिया अपनाई गई उस पर भी अब तो सवाल उठ गए। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जहां पर हमारे कानून हैं भी, वहां कौन सा बड़ा आदमी जो है जो जेल गया है वो आप मुझे बता दीजिए, जिसको सजा होकर जो जेल में बैठा है, जिसको आ उम्र सजा हो गई, कोई भी नहीं है। इंप्लीमेंटेशन हमारी बहुत गलत है, एक तो वो है। लेकिन क्रिकेट में तो और भी बुरी बात है, क्रिकेट में तो कानून ही नहीं है, स्पोर्ट्स में कानून ही नहीं है। अभी शिंदे साहब, हमारे गृह मंत्रालय जो मंत्री हैं, वो कहते हैं पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स, और राजीव शुक्ला भी कहते हैं पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स जो है उसको मिलावट मत करिए, पाकिस्तान को हिंदुस्तान आने दीजिए। तो पॉलिटिशियन को स्पोर्ट्स से निकालिए, मिलावट तो आपने खुद ही करी हुई है। सारे के सारे नेतागण जो हैं वो अपनी मिनिस्ट्री कम देखते हैं, स्पोर्ट्स ज्यादा देखते हैं। तो कानून लाइए, और कानून लाएगा कौन? यही लोग। अब मैं बताता हूं आपको, देखिए शरद पवार जी वहां बैठे हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, राजीव शुक्ला बैठे हैं, सीपी जोशी बैठे हैं, प्रफुल्ल पटेल बैठे हैं, ये सारे लोग हैं। ऑपोजिशन में देखिए अनुराग ठाकुर बैठे हैं, अरुण जेटली बैठे हैं, नरेंद्र मोदी बैठे हैं। अरे भैया, तो आप लोग अगर कानून नहीं ला सकते तो क्या राहुल मेहरा और एबीपी न्यूज लेकर आएगा क्या कानून? कानून की जरूरत है और वो है नहीं। हरपाल जी, कानून की जरूरत है, आप चाहते ही नहीं। अगर होता तो फिर ये आज नतीजा नहीं। फिर राहुल मेहरा खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि कानून होने के बाद भी कोई नहीं पकड़ा गया। जो ये खुद नहीं, यहाँ पर ये होता, लेकिन मैच फिक्सिंग नहीं, मैच फिक्सिंग पे तो मैं राहुल बनर्जी से मैं कहना था तो कह दिया। मैं राहुल बनर्जी से पूछना चाहता था कि अगर 11 के 11 प्लेयर इन्वॉल्व होना चाहिए या पूरी टीम होनी चाहिए, इनका पुराना आइडिया है। मगर मैं आज पूछना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या मैच फिक्सिंग कभी हुई नहीं? यहाँ ये जो हुई है या ये सारा मिथ है या फोकलोर है, इट ए पार्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट फोकलोर और मिथोलॉजी, कि ये कोई मैच फिक्सिंग नहीं हुई। और सारे प्लेयरों की जरूरत नहीं, जैसे विनोद ने भी कहा कि सब प्लेयरों के होने की जरूरत नहीं है, 3-4 प्लेयर ही काफी है। तो ये मैं पूछना चाहता हूं, यू आर नॉट कन्विंस कि मैच फिक्सिंग कभी नहीं हुई इंडिया में टेस्ट में? फिर अगर हुई है। जी राहुल जी, मैं जवाब दूं? जी राहुल बैनर्जी, बेदी साहब मैं जवाब दूं? आप हमारे पैनल में एक पुराने प्लेयर हैं जो उस टाइम, जैसा उन्होंने खुद विनोद कामनी ने कहा, मैं टीम में था, वो आपको नहीं बता पा रहे हैं कि मैच फिक्सिंग कैसे हुआ करता था या होता है कि नहीं होता है। ठीक है, आप और मैं उस टाइम में, आप और हम दोनों ने मिलकर बड़ी मैचेस की कवरेज करी है। आपको उस टाइम आपने कभी लिखा कि ये मैच फिक्स हुआ है? आपने नहीं लिखा, ना ही मैंने लिखा। हमने आपस में जरूर बात की होगी, यार ये गलत हो गया, ये गड़बड़ हो गई। लेकिन अगेन इट आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट, you can't fix a match without at least 5, 6, 7 significant players being involved. And what is the court even said today? आज Andhra High Court ने क्या बोला है कि there is no evidence to say that he succumbed, he as an Azharuddin, to any pressure. प्रेशर का मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, बोर्ड की तरफ से प्रेशर, आपकी तरफ से प्रेशर, मेरी तरफ से प्रेशर। ये कोई नहीं कह रहा कि मैच फिक्सिंग हुआ ही नहीं है। ऑब्वियसली देयर हैज बीन अ वेरी डार्क पीरियड ऑफ इंडियन क्रिकेट जहां बहुत क्वेश्चनेबल रिजल्ट्स निकले जी। लेकिन ये टू से माय पॉइंट इज ओनली दिस, यहां पर कंक्लूजन क्या? बार-बार ये मैच फिक्सिंग की बात करते हैं। मैच फिक्सिंग हो रही थी लेकिन अजहरुद्दीन को क्लीन चिट मिल गई। मैं बार-बार ये कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, बार-बार ये कह रहा हूं कि स्पॉट फिक्सिंग बहुत सालों से हो रही है। लेट अस प्लीज कॉल इट द करेक्ट टर्म। मैच फिक्सिंग नहीं, इट इज ऑलवेज स्पॉट फिक्सिंग। ठीक है, जिसके लिए 2-3 पाकिस्तानी लड़के पकड़े गए हैं, स्पॉट फिक्सिंग के मार्लन सैमुअल्स। ठीक है, आप एक बात, लेकिन राहुल जो बड़ा सवाल जो हम जिस पर चर्चा को अब आगे भी बढ़ा रहे हैं वो ये कि क्या हमारे देश में पर्याप्त कानून नहीं है जिसके तहत मैच फिक्सिंग के जो मामले हैं उन्हें देखा जा सके? क्यों नहीं, आप बताएं। सेक्शन 420 राहुल मेरे ख्याल से एक्चुअली आई वांट टू आस्क राहुल दिस, कांट बी प्रोसिक्यूट अंडर सेक्शन 420?
आप एज अगर स्पेक्टेटर को आप चीट कर रहे हैं, जो पेइंग स्पेक्टेटर स्टेडियम में आती है और उनको वो चीट हो जाते हैं। पूछ लेते हैं राहुल मेहरा से। राहुल मेहरा, क्या 420 के तहत मामला चलाया जा सकता है? क्या कानून है देश में जिनके तहत मैच फिक्सिंग के मामलों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है? सबसे पहले तो यहाँ पर ये है कि कौन चीट हुआ। अब आप बोलेंगे कि हार्म टू द रेपुटेशन हुई, रॉन्गफुल जो पैसे देके स्टेडियम में बैठे दर्शक आए हैं जिन्होंने टिकट पे पैसे खर्च किए, आप जिन्होंने टिकट का पैसा दिया है वो सिर्फ वो 15,000 20,000 चाहे 5,000 भी हो, आप इनडायरेक्टली जा रहे हैं उन आदमियों के पास, एक आम नागरिक के पास ये बोलने के लिए कि एक आदमी को आप पकड़ो। आप डायरेक्टली क्यों नहीं पकड़ते? काम ये बीसीसीआई का है, आप हिंदुस्तान की जनता के कंधे पे नहीं राहुल आपने राहुल आप समझ नहीं रहे। मेरे हिसाब से जी ये कह रहे हैं क्या देश में जो कानून है हमारा अभी उसकी धाराओं के तहत क्या इन मामलों को नहीं चलाया जा सकता? वो है क्या वो पर्याप्त नहीं है? मैं एंड यूजर और फ्रंट यूजर की बात नहीं कर रहा हूं। 420 में सबसे पहले तो आपको कंप्लेनेंट चाहिए। कौन है कंप्लेनेंट, कहां है वो कंप्लेनेंट, कहां से लेकर आओगे? पहली बात। दूसरी बात, 420 में आपको सारी दुनिया खड़ी होकर ये कहती है कि मैच फिक्सिंग हो रहा है, उनमें से किसी कोई एक कोर्ट कचहरी में जा सकता है। तीसरी बात, आप 420 में 1.5 साल से लेकर 7 साल तक की सजा में कर देंगे। क्या जो ये देशद्रोही है, ये देशद्रोह का मामला बनता है। इसके ऊपर आपने देश के साथ खिलवाड़ किया है। तो ये देखिए, मैं सिर्फ ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास ऐसे नहीं कह सकते कि कानून नहीं है। कानून लाइए, कानून है और कानून में ये कानून एडिक्वेट नहीं है। इंग्लैंड में भी जो पर्याप्त नहीं है। जी राहुल मेहरा, आपने अपनी बात रखी। आपके मुताबिक जो भी कानून है वो पर्याप्त नहीं है। मैच फिक्सिंग को ध्यान में रखकर लाइफ टर्म देनी है इस चीज, कानून बनाए जाने चाहिए और उसको उसमें बदलाव की जरूरत है। मेरे ख्याल अदर एक्सट्रीम है, जब भी अगर आप कानून में अगर एक प्लेयर को 2 साल भी अंदर कर दें जेल में और उसके सारे रिकॉर्ड एक्सपेंस कर दें, दैट इज मोर देन कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग हिम फॉर 60 ईयर यू कैन नॉट कत्ल करने वाले को नहीं दे सकते। पर अगर 2 साल के लिए जेल करते हैं और उसके साथ आप कहते हैं इसके सारे रिकॉर्ड रिमूव किए जाते हैं जैसे आर्मस्ट्रांग का किया, मच मोर सीवियर। वो खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी सजा है। संबरन बैनर्जी जी, संबरन जी आप बताइए कि जो ये बात हो रही है कि कानून के लिए, तो कानून में क्या कोई बदलाव की जरूरत चाहूंगा इसमें? जी मैं आती हूँ राहुल मेहरा आपके पास। संबरन जी, हाँ बोलिए, क्या कानून की जरूरत है मैच फिक्सिंग के मामले ताकि उसके तहत चलाए जा सके? देखिए अभी जो सिचुएशन है वर्ल्ड क्रिकेट में, जो सिचुएशन है वो 90 to 2000 जो लैंडमार्क था वो तब निकल गया। अभी नया चीज आ गया जो IPL एंड दिस टाइप ऑफ क्रिकेट, उसमें बहुत कुछ हो रहा है, बट यू कैन नॉट प्रूव। ओनली राहुल मेहरा साहब ने जो बोला है, जो ओनली हैंसी क्रोनी है एज ए कैथलिक, एज ए ह्यूमन ही कॉन्फेस्ड। अभी अदरवाइज इफ यू डोंट कॉन्फेस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव इन इंडिया, वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव इन इंडिया। मैं अभी बताता है, इंग्लैंड में डिफरेंट रूल ऑल टुगेदर, सो इंडिया में, हिंदुस्तान में इज वेरी डिफिकल्ट। जी हाँ, अभी भारत में बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मुश्किल है तो फिर उसका कोई तो रास्ता होगा। अगर मैच फिक्सिंग हो या स्पॉट फिक्सिंग हो तो उन मामलों को कैसे सख्ती से उन मामलों को आगे बढ़ाया जा सकता है। जी आएंगे हम, राहुल मेहरा आपके पास आएंगे फिलहाल। लेकिन अभी तक इस चर्चा के दौरान क्या पक्ष में तर्क निकलकर सामने आए, क्या विपक्ष में तर्क सामने निकल कर आए, वो आपको बता दें। इस चर्चा के दौरान पक्ष में जो तर्क निकलकर सामने आए वो ये कि मैं नहीं जानता कि मैच फिक्सिंग हुई या नहीं, ये कहा संबरन बैनर्जी ने। विपक्ष में तर्क है कि सवाल यह है कि 1999 में फिक्सिंग हुई थी या नहीं, ये सवाल उठाया विनोद कामली ने। इसके अलावा अजहर तो फंसे ही नहीं थे तो राहत मिलने की बात कहां से आ गई, ये कहना है हरपाल सिंह बेदी का। उन्हें तमाम तरह के सम्मान दिए जा रहे थे। विपक्ष में यह कि बड़ी बात यह है कि फिक्सिंग के लिए कोई कानून नहीं है, तकनीकी आधार पर बैन पर फैसला हुआ, यह कहना है राहुल मेहरा का। इसके अलावा स्पॉट फिक्सिंग हो रही है, 5 से 6 खिलाड़ियों की सहमति के बिना मैच फिक्सिंग नहीं की जा सकती है, ये कहना है राहुल बैनर्जी का। और 420 में केस चलाने के लिए शिकायत करने वाला चाहिए, फिक्सिंग करने वाले देशद्रोही हैं, ये कहना है राहुल मेहरा का। पक्ष में और विपक्ष में तर्क अभी तक इस चर्चा के दौरान निकलकर सामने आए हैं, चर्चा जारी है। मेरे ख्याल इच्छा शक्ति कंपनी है, कानून तो है और ये जरूरी नहीं कि आपको फांसी देनी है या किसी को 40 साल की सजा देनी है, 2 साल ही काफ़ी है। सारा अगर रिकॉर्ड उसका कह दें कि 2 साल है और आपका सारा रिकॉर्ड उड़ा दिया जाएगा, जैसे लांस आर्मस्ट्रांग के बारे में कहा, आपकी सारी
फैसिलिटीज और पैसा है विड्रॉ कर लिया जाएगा, आपको पैसा वापस करने का, दैट इज मोर देन, और आपका सोशल बाइकॉट हो जाएगा। जैसे हमारा तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सारे टीवी पे आते हैं जिनको बैन किया हुआ है, कोई किसी का कभी मैंने नहीं देखा, बेन जॉनसन हो या लॉन्स आर्मस्ट्रांग का, और कई जैसे बड़े बड़े एथलीट जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं उनको सोशल बाइकॉट दे, सोशली उनको निकाल दिया जाता है। तो वो चीज़ें होनी चाहिए। मेरा ख्याल है जो राहुल बैनर्जी ने जो कहा था कि 420 का केस, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब हैं ये छोटी चीज़ें भी बड़ा काम करती है, मगर आपने जैसे कहा हमारे पास इच्छा शक्ति नहीं। जी विनोद, क्या बीसीसीआई की इच्छा शक्ति की कमी थी, इस वजह से आज ये मामला इस तरह से सामने आया कि इंक्वायरी पर क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से प्रक्रिया अपनाई गई उस पर सवाल उठ रहे हैं, कानून की जरूरत है उसकी बात तो हो रही है, लेकिन जो मौजूदा कानून है उनके तहत भी बहुत कुछ हो सकता था अगर चाहते तो। बीसीसीआई अगर आप उस समय देखोगे तो अगर वही हमारे माए बाप हुआ करती थी और हमेशा रहेगी कि अगर आप अभी भी खिलाड़ियों की माए बाप उनके पास गया था न, वो तो है, वो हमेशा रहेगी क्योंकि उनके हम बीसीसीआई के अंडर है सब जन, जो प्लेयर्स है जो, क्योंकि वो सब कुछ वो हमारे लिए है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा तो मेरा अगर कुछ होता है सामने तो जो 99 2000 में इतने सारे इंसिडेंट हुए, सीबीआई की जिन्हें मैं पहले भी कहा कि रेड पड़ी, उसके बाद एक्शन क्या लिए गया, सिर्फ बैन पे बैन, तो बाकी अगर एक प्लेयर पे बाकी के प्लेयर्स पे भी बैन लाए गए, अभी उनका नुकसान हो गया तो उनका भरपाई कौन करेगा। तो ये भी देखने की बात है कि जो अगर आप 90s के बारे में बात कर रहे हैं तो सुमेरा मैं इतना ही कहूंगा, तो हम जाए तो भी किसके पास जाए, पहले जो अगर जब फिक्सिंग होती थी तो जाए तो किसके पास जाए, किसको बोले, किसको पता भी चलेगा। अगर हम मुझे नहीं तो आपके मुताबिक खिलाड़ियों पर अगर बैन लगा और वो आज ये कहा जा रहा है कि सही नहीं था, तो इसके लिए, इस फैसले के लिए या ये नतीजा जो निकल कर आया इसके लिए कौन जिम्मेदार है आपके मुताबिक? कौन, बीसीसीआई जिम्मेदार है? नहीं, मैं इनफैक्ट तो जो गलती करता है वो जिम्मेदार है, उसको पता होना चाहिए। आप देश के लिए खेल रहे हो, आप देश से गद्दारी नहीं कर सकते। आप देश को ना लाए बीच में छोटी छोटी बातों, गद्दारी छोड़ दीजिए, इतना बड़े आई डोंट थिंक यू शुड यूज सच हार्श वर्ड। गद्दारी क्यों नहीं करता कोई आदमी, अगर आप कोई रिश्वत ले रहा है तो गद्दारी थोड़ी कर रहा है। नहीं ये आप छोटी छोटी में देशभक्ति को ना लाए। आई थिंक यू आर मेकिंग इट वेरी चीप। क्या चीज में देशभक्ति को नहीं मानता। लेकिन राहुल के बारे में हम देश के लिए खेलते हैं। जी लेकिन राहुल बैठ के बिल्कुल और देश के तमाम लोग क्रिकेटर्स को जिस तरह का समर्थन देते हैं, उनकी जिस तरह से पूजा करते हैं क्रिकेट को हमारे देश में, तो लोगों की भावनाएं भी हैं जो आहत होती हैं जब इस तरह के मामले सामने आते हैं। लेकिन राहुल मेहरा, कौन है जिम्मेदार? क्या बीसीसीआई में इच्छा शक्ति नहीं थी तब, या अब की वो सख्त कार्रवाई करे? क्या ये एक वजह है? कानून जो अभी है उनके तहत भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता था। देखिए, क्या आपको ये पता है कि बीसीसीआई के वकील ने अपना पूरा पक्ष जिस तरह रखना था वो रखा कोर्ट में? मैं आपको कह सकता हूं, जबकि आज 2006 में जो बॉडी एक प्लेयर को वापस लेना चाह रही है, लेकिन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं ले पा रहे, क्या उनका पक्ष सही पक्ष था कोर्ट में? क्या सारी आर्ग्यूमेंट्स करी गई कोर्ट में? ये जब कोर्ट का डिसीजन आएगा, उन्होंने क्या कहा, क्या उनके एफिडेविट थे, क्या किसी ने कोशिश करी है ये देखने के लिए कि उन्होंने अजहर के बैन के बारे में क्या कहा है? क्या वो सॉफ्ट स्टैंड था या हार्ड स्टैंड था? क्या बीसीसीआई जो है वो आगे क्या पक्ष लेगी? क्या वो अपील करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बीसीसीआई में इच्छा शक्ति ना कभी थी ना कभी होगी। कारण उसका सिर्फ एक है, बीसीसीआई किसी कानून के अंतर्गत नहीं आता। अगर आता है तो आप बताइए कौन से कानून के अंतर्गत आता है? बीसीसीआई जो है वो सारे के सारे बड़े दिग्गज नेता लोग जो हैं, हमारे पास समय खत्म हो रहा है। राहुल जी आखिर में, संबरन जी जो राहुल मेरा सवाल उठा रहे हैं, क्या सवाल, क्या आखिर में समय खत्म हो रहा है। राहुल जी मुझे आखिर में प्रतिक्रिया लेने दीजिए संबरन जी से। संबरन जी, क्या बीसीसीआई की इच्छा शक्ति पर आखिरकार सवाल उठ रहा है? बीसीसीआई पर सबसे ज्यादा क्या सवाल उठने चाहिए आज जो हुआ है उसको लेकर? देखिए मेन प्रॉब्लम क्या होता है, बीसीसीआई में टर्म होता है, टर्म 4 years 3 years टर्म सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का। एक प्रेसिडेंट चला जाता है, नेक्स्ट प्रेसिडेंट इज कमिंग, ही इज डूइंग समथिंग एल्स। वो जब अजहर का जब पनिशमेंट हुआ था और इंक्वायरी हुआ था, वो एसी मुताया का टाइम पे, एसी मुताया चला गया, उसके बाद लॉट ऑफ पीपल केम, नाउ मिस्टर श्रीनिवासन इज देयर। सो क्या होता है, जो स्टैंड करके गया वो निकल गया।
सो इसमें उन लोग भी प्रॉब्लम आता है, न्यू पीपल आर कमिंग, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है मालूम नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन क्रिकेट साफ हो, क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग ना हो, ये नियम तो कभी नहीं बदलने चाहिए। चाहे बीसीसीआई का कोई भी प्रेसिडेंट हो, उसकी कोई भी वर्किंग कमेटी के सदस्य हो, ये नियम तो हमेशा रहना चाहिए। लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। हमारे पास इतना ही समय इस चर्चा के लिए। अहम सवाल लेकिन जरूर उठते हैं, क्या हमारे देश में मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग के मामलों को देखने के लिए कानून की कमी है, या इस पूरे मामले में बीसीसीआई की तरफ भी तमाम उंगलियां उठेंगी अब।